बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। इसराइली सियाहों को लेकर पहली परवाज़ दुबई पहुँच गई। अब इस खबर की तफसील। फ्लाई दुबई की पहली परवाज़ तल अबीब से इसराइली सियाहों को लेकर इतवार को दुबई पहुंची है। फ्लाई दुबई की फ़्लाइट 8194 ने तकरीबन 3 घंटे की परवाज़ के बाद फलक बोस इमारतों के शहर दुबई में लैंड किया है। बजट एयरलाइन फ्लाई दुबई ने एक बोइंग 737 त्यारा सियाहों को लाने के लिए तल अबीब रवाना किया था। याद रहे कि फ्लाई दुबई ने दुबई और तल अबीब के दरमियान 26 नवंबर से परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर रखा है। एयरलाइन ने इतवार को चलाई जाने वाली परवाज़ को बगैर किसी वजाहत के सियाहों के लिए कमर्शियल चार्टर्ड परवाज़ करार दिया है। अमारात की खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक फ्लाई दुबई इस रूट पर हफ्तावार 14 परवाज़ें चलाएगी। रोज़ाना 2 परवाज़ें दुबई और तल अबीब के दरमियान चलेंगी। flydubai.com पर इसकी बुकिंग दस्तयाब है। इस पेशरफ्त का ऐलान दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में होने वाले ट्रांसपोर्ट मुआहदे के बाद किया गया है, जिसके तहत दोनों ममालिक की फ़िज़ाई कंपनियों के दरमियान मुसाफिर और कार्गो ऑपरेशंस को शुरू किया जा सकेगा। इसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दौरों, सियाहत और सफ़र के लिए मौक़े भी पैदा होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में सरमायाकारी और सज़ाओं के कवानीन में इस्लाहात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सनीचर को अपनी ज़ाती हैसियत, लेन देन और ताज़ीराती और मुजरिमाना कवानीन में तरामीम का ऐलान किया है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये तरामीम अमारात की मुल्क में कानून साजी और सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है। नए कवानीन की मंजूरी सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान ने दी है। इन कवानीन के तहत ऐसे अफराद जो अमारात के शहरी नहीं हैं, उन्हें अपनी मुनासबत से विरासत से मुताल्लिक़ कवानीन का इंतखाब करने की इजाज़त होगी। ये ज़ाती हैसियत के कानून के ज़ुमरे में आएगा। पैनल कोड में लिखे हुए वो अवामिल जिनसे किसी का नुकसान नहीं होता, उन पर सज़ा नहीं होगी। इन कवानीन के तहत वफाकी सरकारी वकील को गलत कामों और बेज़ाब्तगियों का तयन करने का इख्तियार होगा। नए कवानीन में इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है जो गैरत के नाम पर किए जाने वाले जुराइम की मुआफ़ी के लिए जवाज़ पेश करते हैं। गैरत के नाम पर किए जाने वाले जुराइम को पैनल कोड में कत्ल का दर्जा दिया जाएगा। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ज़ाती हैसियत और लेन देन के कानून में तरामीम का मकसद अमारात में गैर मुल्की सरमायाकारों के माली मफादात को मुस्तहकम बनाना है, जबकि पैनल कोड और फौजदारी तरीक़ाकार के कवानीन में रद्दोबदल ज़ाती आज़ादी और माशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। पैनल कोड में कुछ तरामीम इसलिए की गई हैं ताकि वो अवामिल जिनसे किसी का नुकसान नहीं होता, इन पर से सज़ा ख़त्म की जाए और इस बारे में कानून के मतन में जो अबहाम है इसे दूर किया जाए, जिसके तहत इन अवामिल को सज़ा के काबिल समझा जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 7 कंपनियों पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया गया। अब इस खबर की तफसील। वजारत इंसाफ ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग AML और इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ फाइनेंसिंग CTF इक़दामात की खिलाफ वर्जी जारी रखने पर 7 कंपनियों को 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद किया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली इयानत और गैर कानूनी तंजीमों के इंसदाद से मुताल्लिक़ 2018 के वफाकी कानून शिक नंबर 20 के दफ़ात के तहत अमल में लाई गई। इतवार के रोज़ वजारत इंसाफ ने एक बयान में कहा कि ये इक़दाम माली जुराइम से वाबस्ता ख़तरात से निमटने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुस्तकिल और वसी कोशिशों का एक हिस्सा हैं और इसके AML और CTF की सुपरवाइजरी रोल को कानूनी पेशावर अफराद की खातिर मजबूत बनाने के लिए वजारत इंसाफ के मजबूत अज़्म की अक्कासी करते हैं। इन मकासद की हिमायत में वजारत ने हाल ही में गैर तामील वकला के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद कानूनी इक़दामात का ऐलान किया है।
खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद इकदामात की अदम तामील की वजह से 200 कानूनी कंपनियों को 1 माह के लिए प्रैक्टिस करने से मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इन इकदामात के जवाब में 193 कानून साज इदारे अपनी तामील कोताहियों को दूर करने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से वजारत इंसाफ इन पर आयद मुअत्तली के इकदामात को ख़त्म करेगी। ताहम 200 में से 7 कानूनी फर्में ज़रूरी इस्लाही इकदामात उठाने से कासिर हैं और इसी वजह से मुतल्लिका कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक वजारत इंसाफ ने 1 लाख दिरहम जुर्माना आयद किया है। वजारत ने AML और CTF पॉलिसियों और ज़ाब्तों के साथ कानूनी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली इयानत से निपटने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म की ताकीद करता है। वजारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी पेशा वर अफराद के साथ जो तामीरी शराकतदारी की है, इसकी भी तारीफ़ की और कानून नाफिज करने वाली कंपनियों की अक्सरियत के अपने AML और CTF की जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म की तारीफ़ की। वजारत ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वज़ीर आल नहयान ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली इयानत के ख़िलाफ़ जंग मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। जैसा कि शेख अब्दुल्ला बिन जायद की सरबराही में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ कौमी हिकमत अमली की निगरानी और आला दहशत गर्दी से निपटने के लिए कौमी हिकमत अमली की निगरानी करने के लिए हालिया फ़ैसले से ज़ाहिर होता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।